जरा सोचिए, 26 साल यह कोई छोटा समय नहीं होता। 26 साल में एक पीढ़ी जन्म लेती है, बड़ी होती है, दुनिया देख लेती है। लेकिन आजमगढ़ के अजमतगढ़ में स्थित स्मिथ इंटर कॉलेज के एक क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड पर रसायन विज्ञान और भौतिकी का एक भी समीकरण 26 सालों से नहीं लिखा गया। 9 साल से गणित की रेखाएं उस बोर्ड पर खींची ही नहीं गई। वहां 1100 से ज्यादा बच्चे रोज आते हैं, फीस देते हैं, यहाँ तक कि प्राइवेट टीचर के नाम पर 50-50 रुपए का एक्स्ट्रा शुल्क भी चुकाते हैं। लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? सन्नाटा। फिर एक दिन वो सन्नाटा टूटता है। सुबह 8 बजे स्कूल का लोहे का भारी गेट बंद होता है और ताला जड़ दिया जाता है। ये कोई गुंडे बदमाश नहीं, ये जेन अल्फा के 14-15 साल के बच्चे हैं। वही बच्चे जिन्हें दुनिया फोन स्क्रीन में खोया हुआ, रील्स बनाता हुआ और लापरवाह समझती थी। जब प्रशासन और पुलिस दौड़ती हुई आती है तो ये बच्चे चिल्लाते नहीं, वे एक डेडलाइन देते हैं, 48 घंटे। अगर टीचर नहीं मिले तो ताला फिर लगेगा। यह सिर्फ आजमगढ़ के एक कॉलेज की कहानी नहीं है, यह आज पूरे भारत के अलग अलग कोनों से उठती हुई उस आवाज की दस्तक है जिसे जेन अल्फा का विरोध कहा जा रहा है। 2010 के बाद जन्मी इस पीढ़ी को हमने नाम दिया जेन अल्फा। हमने सोचा था कि यह पीढ़ी सिर्फ एल्गोरिदम समझेगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होमवर्क कराएगी और सोशल मीडिया के आभासी संसार में जी लेगी। लेकिन आज का कड़वा सच यह है कि जब वास्तविक दुनिया की समस्याएं जैसे शिक्षकों का न होना, पेपर लीक होना, भ्रष्टाचार या रोजगार की अनिश्चितता इनकी चौखट पर दस्तक देती है तो ये बच्चे स्क्रीन छोड़ सीधे सड़कों पर आ जाते हैं। इनका विरोध करने का तरीका अलग है। यह भावुक नहीं, डेटा ड्रिवन है। इन्हें पता है कि वे 50 रुपए किस चीज के दे रहे हैं और उन्हें क्या नहीं मिल रहा। यह टाइम बाउंड है। ये अनिश्चितकालीन धरना नहीं देते, ये 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हैं। यह हाइपर कनेक्टेड है। आजमगढ़ के किसी स्कूल का धरना चंद मिनटों में इंटरनेट के जरिए पूरे देश में वायरल हो जाता है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब देश की सबसे नई पीढ़ी इस तरह हर जगह आंदोलन की राह पर निकल पड़ेगी तो भारत के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या हमारा सिस्टम सुधरेगा या ढांचा ही ढह जाएगा? जब युवा या बच्चे सड़कों पर उतरते हैं तो इतिहास हमेशा 2 रास्तों पर खड़ा हो जाता है। पहला रास्ता व्यवस्था के सुधरने की उम्मीद, यानी पहली जवाबदेही का नया युग। जब 15 साल के बच्चे अपनी फीस का हिसाब मांगने लगे तो नेताओं और अफसरों का आलस टूटता है। 26 साल की लापरवाही जब 48 घंटे के अल्टीमेटम से थरथराती है तो यह लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है। दूसरा, कागजी सुधारों का अंत। अब सिर्फ फाइलें नहीं बनेंगी। जब सड़क पर खड़ा छात्र सीधा पूछेगा कि हमारा भौतिकी का टीचर कहाँ है, जो सिस्टम को दिखावे से निकलकर जमीनी धरातल पर काम करना ही पड़ेगा। और तीसरी है सक्रिय नागरिकता। जो बच्चे बचपन से ही अपने अधिकारों के लिए बोलना सीख जाते हैं वे बड़े होकर भ्रष्टाचार के आगे घुटने नहीं टेकते। और दूसरा रास्ता क्या है? व्यवस्था के टूटने का खतरा। ये लोकतंत्र के लिए सबसे जरूरी चीज है कि व्यवस्था के टूटने का भी डर यहीं से पैदा होता है। अविश्वास का संकट। जब बच्चों को यह समझ आ जाता है कि बिना तालाबंदी किए या बिना अल्टीमेटम दिए कोई उनकी बात नहीं सुनता तो कानून और न्याय प्रणाली से उनका विश्वास पूरी तरह उठ जाता है। संस्थाओं का पतन। अगर हर छोटी बात का हल सिर्फ धरने से निकलेगा तो स्कूलों, विभागों और अदालतों की प्रशासनिक गरिमा खत्म होने लगती है। दिशाहीनता का डर होता है। युवा आक्रोश एक तेज बहती नदी की तरह है। अगर इसे सही मार्गदर्शन न मिले तो यह आसानी से राजनीतिक ताकतों या अराजकता का शिकार बन जाता है। आजकल किसी भी आंदोलन का पहला और आखिरी नारा बन गया है, इस्तीफा दो। आजमगढ़ की घटना में प्रबंधक मौके पर नहीं आए तो गुस्सा फूटा। अक्सर ऐसे मामलों में लोग किसी प्रिंसिपल, किसी अधिकारी या किसी मंत्री के इस्तीफे की मांग करने लगते हैं। लेकिन ठहरिए और ठंडे दिमाग से सोचिए।
क्या एक प्रिंसिपल या नेता के इस्तीफे से 26 साल की वो कमी रातों रात भर जाएगी जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के टीचर की है? बिल्कुल नहीं। इस्तीफा मांगना तात्कालिक गुस्से की अभिव्यक्ति तो हो सकता है, लेकिन यह समस्या का अस्थायी समाधान कभी नहीं होता। इस्तीफा सिर्फ एक चेहरा बदलता है, व्यवस्था नहीं। अगर एक अधिकारी हटा और उसकी जगह दूसरा वैसा ही लाचार या भ्रष्ट व्यक्ति आया तो 6 महीने बाद स्थिति फिर वही होगी। जब हम सिर्फ इस्तीफा मांगते हैं तो हम मूल समस्या से ध्यान हटाकर उसे केवल एक व्यक्तिगत लड़ाई बना देते हैं। हमें व्यक्ति नहीं, उस प्रोसेस को बदलना होगा जिसकी वजह से 26 साल तक एक पद खाली पड़ा रहा। अगर हमें देश को अराजकता से बचाना है और इस जेन अल्फा के आक्रोश को एक राष्ट्र निर्माण की ऊर्जा में बदलना है तो हमें सतही सुधारों से आगे बढ़कर ये 4 ठोस कदम उठाने होंगे। पहली, स्वचालित और पारदर्शी नियुक्ति प्रणाली। किसी भी सरकारी या सहायता प्राप्त स्कूल में पद खाली होते ही उसका डिजिटल अलर्ट जारी होना चाहिए। अगर 6 महीने के भीतर अस्थायी नियुक्ति नहीं होती तो बिना किसी कागजी देरी के अंतरिम या अतिथि शिक्षकों को स्वचालित तैनाती का नियम बनना चाहिए। 26 साल तक पद खाली रहना प्रशासनिक अपराध घोषित हो। दूसरी, छात्रों की शिकायतों के लिए सीधा स्टूडेंट ऑडिटिंग पोर्टल। जिस तरह बैंक में ग्राहक की सुनवाई होती है वैसे ही छात्रों के लिए स्वतंत्र लोकपाल होना चाहिए। अगर किसी स्कूल में फीस ली जा रही है और विषय नहीं पढ़ाया जा रहा तो छात्र सीधे शिकायत दर्ज करा सके और 72 घंटे में उसकी ऑडिटिंग हो। तीसरी, जन भागीदारी और सोशल ऑडिट। अभिभावकों, स्थानीय नागरिकों और शिक्षाविदों की एक समिति बने जो सिर्फ कागजों पर न हो। हर महीने स्कूल के बुनियादी ढांचे और शिक्षक की उपलब्धता की रिपोर्ट सार्वजनिक बोर्ड पर टांगी जाए। चौथी, आंदोलन को संवाद में बदलना। प्रशासन को केवल ताला बंद होने या 48 घंटे के अल्टीमेटम का इंतजार नहीं करना चाहिए। जिला स्तर पर छात्र प्रशासन संवाद का नियमित मंच होना चाहिए जहां बच्चे अपनी समस्याओं को बिना पढ़ाई रोके टेबल पर रख सकें। आजमगढ़ के उस स्मिथ इंटर कॉलेज के गेट पर खड़ा वो 15 साल का छात्र जिसने अपने हाथ में तख्ती ले रखी है, वो इस देश का दुश्मन नहीं है, वो इस देश की जागती हुई चेतना है। वो हमें याद दिला रहा है कि इमारतें खड़ी कर देना, बड़े बड़े बैनर लगा देना और हर साल फीस बढ़ा देना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा का मतलब है उस क्लासरूम में टीचर का होना, उस ब्लैक बोर्ड पर चौक का चलना और उस बच्चे के सपनों को एक सही दिशा मिलना। जेन अल्फा का यह विरोध पूरे देश के लिए एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी। चेतावनी इस बात की कि अगर आपने व्यवस्था नहीं सुधारी तो यह नई पीढ़ी अब चुपचाप सहन नहीं करने वाली है। अवसर इस बात का है कि इस युवा ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम अपने सड़ चुके प्रशासनिक ढर्रे को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। 48 घंटे का समय सिर्फ उस स्कूल के प्रधानाचार्य के लिए नहीं है, यह 48 घंटे का अल्टीमेटम पूरे देश की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए है। निर्णय हमारे हाथ में है। हम इस आवाज को दबाकर एक और आंदोलन का इंतजार करते हैं या फिर इस आवाज को सुनकर एक नए सशक्त और पारदर्शी भारत की नींव रखते हैं। हमारी इस पर पैनी नजर बनी रहेगी कि आने वाले 48 घंटों के इस अल्टीमेटम का क्या असर पड़ता है। क्या प्रशासन समय रहते शिक्षकों की व्यवस्था कर बच्चों के भविष्य को राह दिखाता है या यह आक्रोश एक बड़े आंदोलन की शक्ल लेता है? हम पल पल की रिपोर्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए बेधड़क खबर। शुक्रिया।